नमस्कार दोस्तों, आज हमारे नए एपिसोड में स्वागत है आप लोगों का। तो आज एक ऐसे भाई से मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को जिन्होंने अपने छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनका कहानियाँ सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अब इन्हीं की जुबानी इन्हीं कहानी सुनते हैं हम लोग। तो बताइए अपना नाम पहले। मेरा नाम टुनटुन दास है। मैं भागाबान धनबाद जिले के झारखंड स्टेट का रहने वाला हूँ। जी, तो ये बताइए ना टुनटुन जी, अभी आप क्या कर रहे हैं? अपना अभी बताइए थोड़ा हमें। अभी मेरा बिजनेस ही चल रहा है, टी स्टॉल का बिजनेस है। मेन रोड है धनबाद, जमाडुबा पुट की रोड में, भागाबान थाना के बगल में। तो थोड़ा अपना स्ट्रगल के बारे में बताइए ना, हमारी ऑडियंस को जानना चाहते हैं। मेरे स्ट्रगल लाइफ काफ़ी बचपन से ही काफ़ी मुश्किल रहा है। हर छोटी उम्र में हर कोई अलग अलग सोच रखता है, अलग अलग इंजॉय करता है, लेकिन मेरा लाइफ कुछ इस प्रकार नहीं था। मेरा लाइफ में था कि पहले मैंने छोटा सा बिजनेस किया था सब्जी का, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे पापा का बिजनेस था, पहले पुराना बिजनेस है मछली का। तो पापा के लकवा मारने के बाद हमारी स्थिति काफ़ी और गंभीर हो गई, जिसके कारण पापा का बिजनेस उनको छोड़ना पड़ा। तो हम दोनों भाई ने मिलकर बिजनेस को संभाला, और उसके बाद हमने फिर उसको धीरे धीरे स्टार्ट रखा। फिर धीरे धीरे मैंने न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया, टी स्टॉल, जो काफ़ी अच्छा चल रहा आप लोग की बदौलत से, और भगवान करे आगे आगे भी चलता रहे। तो बताइए टुनटुन जी, अभी आप जो आपने बताया कि टी स्टॉल आपका खोले हैं, जी जी। तो उस टी स्टॉल से आप कितना अर्निंग कर लेते हैं और पहले क्या अर्निंग करते थे? जो आपने पहले बिजनेस किया उसको क्यों छोड़े? जी जी। तो बताइए हमारे ऑडियंस को। हमारी कुछ स्थिति इस तरह की हो गई थी जो बिजनेस को बदलना पड़ा। जी। और उसके बाद फिर हमने 2017 में 31 जनवरी को हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया। और पहले हमारे टी स्टॉल पे बहुत कम ही सेल होता था, मतलब 2 किलो दूध, 4 किलो दूध, यही सेल होता था। फर्स्ट डे तो 2 किलो दूध ही सेल हुआ। तो हमें लगा कि चलो कहीं ना कहीं शुरुआत हमारी अच्छी है। लेकिन उसके बाद फिर हमने अपना कोशिश जारी रखा हर दिन। और पहले मेरा दुकान भी कुछ उसका खास नहीं था, एक नॉर्मल मतलब बांस का टाटी देकर खुद से बनाया था और खुद से तैयार किया था। फिर धीरे धीरे ग्रो करता गया। फिर लोगों जाने, दूर दूर के लोग जाने। फिर हमने कभी सोचा था कि हाँ, लोग जैसे हमारे यहाँ पहले चाय दूर से दूर जाते हैं पीने के लिए, तो हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा क्यों ना करें जो लोग ही यहाँ पे आएँ और अपना बिजनेस को मैं खुद से ग्रो करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। और उसके बाद फिर हमने ये नहीं सोचा था कि हाँ, कभी हमने 40 किलो 50 किलो भी दूध का सेल करेंगे। लेकिन 2017 के बाद से जो मेहनत स्टार्ट किया, वो एक समय ऐसा भी रहा कि एक दिन में 54 किलो 55 किलो भी दूध, 30 किलो 40 किलो दूध ऐसा भी हम लोग का निकलता था। तो जिसके कारण पर डे, और पहले की शुरुआत में जो कमाई थी वो कुछ खास नहीं थी, और 100 150 200 ही हो पाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बिजनेस को और ग्रो हुआ मेरा, तो उसके बाद फिर एक दिन की कमाई 800 900 1200, कभी 1400 1500, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1200 1500। जी, मतलब एक दिन की कमाई 1200 1500। जी, तो सोच सकते हैं कि 30 दिन की कमाई 45,000 के समथिंग आ जा रहा है। जी जी जी, होती थी, अभी हो रही है। तो टुनटुन जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए जरा। पहले मैंने माध्यमिक की पढ़ाई अपने निजी स्कूल नेहरू मध्य विद्यालय से किया है। जी हाँ। और उसके बाद उच्च शिक्षा मैंने झरिया एकेडमी झरिया से प्राप्त किया है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए इंटर में एडमिशन करवाया था आरएसपी कॉलेज में। जी। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से
ग्रेजुएशन किया और ये मेरा फाइनल सेमेस्टर था, क्योंकि बीच में भी पढ़ाई मुझे गैप करनी पड़ी कुछ कारणों की वजह से। गैप करके अभी मतलब चल रहा है रेगुलर? यस यस, अभी चल रहा है। तो ये बताइए टुनटुन जी जी कि ये जो आपने बताया काम के बारे में अगला को, जी जी। तो आप बताइए ये स्रोत कितने तरह का हो सकता है कि आपके हिसाब से कि किस किस फील्ड में वो जाके काम करे या जी। किस फील्ड में वो करने को इच्छुक रहे, थोड़ा आपके हिसाब से बताइए वो। जी जी, मैं बताना चाहता हूँ उन दर्शकों को, सभी दर्शकों को, जी कि उनको अपने फील्ड में जाने के लिए आप में क्या टैलेंट है और आप में क्या हुनर है, आप उस क्षेत्र में अपने जाकर अपने कमाई का स्रोत बना सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर कोई बिजनेस कीजिएगा तभी आप अपने कमाई का स्रोत बना सकते हैं। आप कहीं पे अगर आप पढ़े लिखे अच्छे हों तो कहीं पे आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जी या कहीं ऐसे मल्टी सेक्टर पे आप कहीं का जॉब कर सकते हैं। जी आप खाली बैठने से आपका तो गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि उससे आपकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा बढ़ती जा रही है ना। तो आपको कहीं ना कहीं तो सोचना होगा अपने लाइफ के बारे में। जी जरूरी जी, है। तो आपको अपना लाइन आपको खुद सोचना है, आपको खुद डिसाइड करना है आपके हुनर के हिसाब से कि हाँ आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपको खुद सोचना है। और ऐसा नहीं है कि आज के इस टेक्निकल ज़माने में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है या फिर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां आप जाएंगे तो आपको कुछ कमाने का जरिया नहीं मिलेगा, है ना। इस ऑनलाइन के ज़माने में आजकल लोग मोबाइल से भी कमा रहे हैं, जी घर बैठे भी कमा रहे हैं, लेकिन रहे हैं। उनका दिमाग अपना यूज कर रहे हैं, है कि जी नहीं। हाँ। और तभी वो अपने दिमाग को यूज करके भी अपने पैसा कमा रहे हैं। कोई मेहनत से भी पैसा कमाता है। कहते हैं कि एक मजदूर अगर पूरा दिन भर मेहनत करता है फिर वो 300 रुपया कमाता है, लेकिन आजकल का टेक्निकल दुनिया में, आजकल के ऑनलाइन ज़माने में ऐसा हो गया है कि लोग घर में बैठकर भी हर दिन का 500-1000 रुपया का डेली इनकम कर रहे हैं और करते भी हैं। ये आप ही भली भांति जानते हैं। जी हाँ। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने कि कमाने का जरिया कितना है, और मेरा ये क्वेश्चन इसलिए हम इनसे पूछे हैं कि ये उन नौजवानों को सुनना बहुत ही जरूरी है जो घर में आज बैठे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशनल के तरह ही इनका जो ये शब्द जो इतना निकला जी उनके दिल में चुभना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और चलिए इस तरह से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।